हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल और उससे पिछले एपिसोड्स में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर के काफ़ी सारे एपिसोड्स को डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने बात की थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। और दोस्तों, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों को प्रोसेसिंग व इनपुट और आउटपुट का संचालन व नियंत्रण करता है। साथ ही साथ प्रयोगकर्ता व हार्डवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उसे हम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, इसे सिंपल वर्ड में समझे तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्रामों का समूह होता है, या कहे तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके समस्त कार्यों को प्रोसेस करता है। मतलब कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग करनी होती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इसके साथ में जो आउटपुट कंप्यूटर में देना है या फिर जो इनपुट कंप्यूटर में लेना है, तो उसका संचालन, उसको कैसे ऑपरेट करना है और इसके साथ में उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसको और आसान शब्दों में कहें तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट लेना है, सो इसका मैनेजमेंट करता है और इसके साथ में इन सबको कंट्रोल भी करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में लिखा है नीचे कि साथ ही साथ प्रयोगकर्ता व हार्डवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि यूजर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है। उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओएस भी बोलते हैं और ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसों तथा उन पर चल रहे ऑपरेशनों को संचालित व नियंत्रित करता है। यह डेफिनेशन दोस्तों पुरानी डेफिनेशन की तरह बिल्कुल सेम ही है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई तरीके के प्रोग्रामों का समूह होता है, कई तरीके के प्रोग्रामों का सेट होता है, या कहें तो कई तरीके के टाइप्स की सॉफ्टवेयर का सेट होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसों को, जो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो उन डिवाइसों पे चल रहे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और उसको ऑपरेट करता है। उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में परिचालन तंत्र भी कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हिंदी में हम लोग परिचालन तंत्र भी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू, एक्सपी, यूनिक्स, एंड्रॉयड, डॉस, आईओएस, काईओएस, ये सारे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों, इनमें जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा विंडोज़ है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनके लिए जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑलराइट गाइस। और जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, कल के वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड एक एक चैप्टर से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूं और हर एक टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।